Hello, welcome to all of you for today's class. आज हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर 3 पार्ट 7 में हैं। तो चैप्टर का स्टार्टिंग में चूज द राइट वर्ड्स अक्रॉस एंड डाउन करके राइट साइड में बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको लेके यहाँ पे फिल करना है। तो इसको आज कंप्लीट करना है क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले क्लासेस में वीडियो बनाए हैं जहाँ पे वो अच्छे से डिटेल्स में बोले गए हैं। तो अभी ओवरऑल इसके ऊपर नॉलेज सबको आ गया है। जैसे परफेक्ट नंबर्स कौन सा है, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, मल्टीपल, फैक्टर। तो यहाँ पे एक्रॉस जो है, यहाँ पे जो बॉक्सेस है एक्रॉस जो हॉरिजॉन्टली है और वहाँ पे देखो 1 4 5 6 7 करके नंबरिंग भी है, यहाँ पे भी नंबरिंग है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो नंबर यहाँ पे है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। और डाउन में भी है, यहाँ पे देख रहे हो कि 1 एंड 2, यहाँ पे जो एक और ये दो ही दिख रहा है डाउन वाले। तो 169 is a dash of 13. 2 is both an even and dash number. 25 is dash of 625. 12 and 25 are dash numbers. 48 is a dash number. Down में 11 and 13 are dash number. 6 is called a dash number. तो यहाँ पे 169 जो है ये 13 का क्या है, ये जो है क्या है, 13 का मल्टीपल है क्योंकि 13 को जब 169 से डिवाइड करोगे तो ये जो आंसर आएगा देख लो यहाँ पे 169 को 13 से डिवाइड करना है तो 13 1 सा 13 और यहाँ पे 3 और ये 9 आ गया है, 13 3 सा 39। तो ये जो क्वोशिएंट 13 आ गया तो 13 इंटू 13 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इक्वल्स ये डिविडेंड आ गया है 169। तो ये क्या आ गया, ये हो गया, ये जो 169 क्या है, ये दोनों का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, यहाँ से मल्टीपल लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, मल्टीपल। मल्टीपल। नेक्स्ट में आ जाओ, 2 इज बोथ एन इवन एंड डैश नंबर। तो हमको पता है कि 2 जो है प्राइम नंबर भी है और यहाँ से इवन नंबर स्टार्ट भी होता है। तो यहाँ पे ये जो प्राइम है यहाँ पे लिख दो PRIME, प्राइम नंबर। नेक्स्ट 25 इज डैश ऑफ 625। तो यहाँ पे फिर से 625 जो है 25 से डिवाइड करके देखो तो आपको जैसे 625 है और यहाँ पे 25 से आपको डिवाइड करके देखना है। तो 25 2 सा 50, यहाँ पे 2 और ये 1 आ गया और ये 5 को लेके आओ। तो यहाँ पे 5 लास्ट में आना चाहिए। तो 5 से कितना होता है, 25 का 5 और 5 2 सा 10 और 2 12। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 25 और 25 जो है क्या है, यहाँ पे आपको 25 जो है एक दे दिए हैं। जैसे 25 क्या है, फैक्टर, मतलब 25 से डिवाइड करने के बाद 25 ही आ रहा है, ठीक है।
तो आपको डिवीजन करने के बाद ये 25 जो क्वेश्चन है ये आंसर आपको पता चला। जो डिविडेंड है इसको जब आप 25 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 25। तो ये जो 25 है क्या हो गया फैक्टर। यहाँ पे क्या लिखना है फैक्टर। देखो जब भी स्मॉल नंबर देगा तो क्या है फैक्टर के मतलब वो फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो था यहाँ पे जो नंबर क्या था डिजिट जो था थोड़ा बड़ा था तो इसमें क्या हो गया ये मल्टीपल है ना। मल्टीपल में मल्टीपल के टाइम क्या है यहाँ पे 169 को आपको मांग रहा है कि 169 इसके ऊपर बेस करके क्या है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये आएगा 13 इंटू 13 करोगे तब भी 169 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं ना। और यहाँ पे जो स्मॉल है मतलब यहाँ पे बिगर नंबर यहाँ पे है ये 25 क्या है इसके साथ इसका रिलेशन क्या है। तो जब भी डिवीजन कर रहे हो तब देख रहे हो कि 25 से 25 जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है आंसर। मतलब क्या है 25 हो गया 625 है ना। तो ये क्या हो गया फैक्टर हो गया है। अभी 12 एंड 25 आर डैश नंबर्स। यहाँ पे 12 एंड 25 के इसमें कौन सा हो सकता है दोनों नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखो यहाँ पे को प्राइम जो है को प्राइम हमने पहले क्या देखे थे कि कोई भी दो नंबर है अगर उसका फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है 1 आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे 12 का अगर फैक्टर आप ले लेते हो तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है ये सब फैक्टर्स है। अभी दूसरे जो नंबर है 25 तो 25 का क्या है फैक्टर 1 यहाँ पे 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। और 5 प्लस 2 7 करोगे 3 से नहीं होने वाला है 4 से भी नहीं तो 5 5 सा 25 आगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी नहीं होगा ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है क्योंकि यहाँ पे 5 है 25 वन सा 25 5 है सा 25 और 25 वन से अगर डिविजिबल करोगे 1 तो कॉमन ही है। तो यहाँ पे ये जो है 1 ही सिर्फ एक आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं 12 एंड 25 आर कौन सा नंबर है को प्राइम नंबर्स। ठीक है तो यहाँ पे बॉक्स में लिख लेते हैं को प्राइम। अभी आगे देखो 48 इज अ डैश नंबर। तो यहाँ पे जो रह गया है परफेक्ट कॉम्पोजिट ट्विन प्राइम और तीनों यहाँ पे है डैश। तो यहाँ पे 48 कौन सा नंबर है 48 का बहुत सारा फैक्टर्स आ रहा है आपको देख के पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों इवन नंबर है इवन डिजिट्स है और लास्ट वाला जो है वो भी इवन डिजिट है 8। तो यहाँ पे इसका क्या लिखना है कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि which number have more than two factors that is called composite number. Here the number 48 is a composite number। हाँ 2 से डिवाइड करोगे जैसे 48 का अगर आप फैक्टर्स दिखाने जाओ
तो 1 पहले लिख दो, 2 है ना, 2 24 सा 48, फिर 3, 8 एंड 4 12 होता है, तो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 6, 6 6 सा 48, 7 8, 8 6 सा 48, 9 10, ऐसे करके अगर जा रहे हो तो 12 से भी ये हो जाएगा, 12 4 सा 48, है ना। तो इसका फैक्टर्स जो है 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये हो गया, क्या है, ये हो गया आपके कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। अभी डाउन में देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 11 एंड 13 आर डैश नंबर्स। 11 एंड 13, यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन जो है, ट्वाइन प्राइम और परफेक्ट नंबर बाकी है। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है, आपको याद है शायद कि जैसे दो दो डिजिट क्या हो रहा है, उसमें 11 और 13, मतलब इसमें सिर्फ इसका प्राइम है। प्राइम नंबर हम किसको बोल रहे हैं, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक है 1 और एक है जो नंबर है इटसेल्फ। तो यहाँ पे 11 और 13 आपको देख के पता चल रहा है कि ये दोनों का 11 1 से 11, और 11 डिवाइड 11 करोगे तो 1 आएगा। तो 13 और 11 जो है, ये दोनों नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, एक है 1 और ये जो नंबर है इटसेल्फ। तो इसके लिए इसको हम क्या लिखने हैं, ट्वाइन प्राइम। ऐसा ये दोनों ट्वाइन प्राइम नंबर, ठीक है। अभी आगे देखो, नेक्स्ट ऐसा कोई भी आपको पेयर दे सकते हैं, जैसे 2 जो है वो इवन नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर भी आता है, तो एक्सेप्ट 2 को आपको छोड़ के बाकी आगे देखो आप, जैसे 3 5 5 7, नेक्स्ट 5 7 से 7 8 8 9 9 10, तो 11 एंड 13 जैसे आ गया है। तो ऐसे आप देखोगे जो नंबर सिर्फ उसका दो फैक्टर्स निकल के आ रहा है ऐसे पेयर में, तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्वाइन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी 6 इज कॉल्ड अ डैश नंबर, सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो है परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। जब हम पहले लेसन वाइज कर रहे थे तो उसमें अलग अलग नंबर्स को जो अलग अलग नाम है तो हम उसी टाइम देख रहे थे। तो यहाँ पे 6 इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। क्यों है परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 का जो नंबर, जैसे 6 है, ऐसा कुछ ही नंबर होता है जिसको हम परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसे अगर 6 का फैक्टर्स निकालोगे तो 6 1 से 6, 2 3 से 6, 3 2 से 6, देन 4 5 6 1 से 6, बस हो गया। अभी इसको आप साम निकालो, मतलब इसका प्लस करते जाओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल्स क्या लिखोगे, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 10, 11 11 प्लस 1 इक्वल्स 12। तो ये जो है इसका साम क्या आ रहा है, 12। अभी ये 12 जो है ये क्या है, ये 6 का डबल्स है ना। 6 2 सा क्या आता है 12। तो ऐसा कुछ नंबर है जिसका आप डबल करोगे तो उसका जो फैक्टर्स निकल के आएगा, उसका साम जो आएगा वो मिल रहा है ना। जैसे 6 का फैक्टर्स हमने देखा और उसको प्लस करने के बाद 12 आ रहा है, तो प्लस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है, जो डिजिट है उसका डबल्स है। तो ऐसे में हम 6 को क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट नंबर, ठीक है।
तो ये कंप्लीट हो गया है, आप देख लो यहाँ से। अभी यहाँ से हम जो आंसर निकल के आया, जैसे नंबरिंग है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 दिए है, देखो 1 2, तो 1 में जो आंसर है तो यहाँ पे क्या निकल के आए हैं, मल्टीपल। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लिख देना है, ठीक है। MULTIPLE, मल्टीपल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो 4 में आ जाओ। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो है 4 है अक्रॉस में, तो 4 में आपको आंसर क्या निकला, प्राइम। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइम, PRIME। जैसे पजल हम नहीं करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे न्यूज़पेपर में भी देते हैं, मैगजीन्स में भी रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे मैथ्स के ऊपर दिए हैं, ठीक है। तो प्राइम हो गया। अभी नेक्स्ट में देखो 6, जो यहाँ पे नंबरिंग है उसके हिसाब से आपको यहाँ से आंसर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 आप यहाँ पे आ जाओ। 6, यहाँ पे 6 में क्या है आंसर निकल के, को प्राइम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे को प्राइम लिखना है, को प्राइम। नेक्स्ट क्या है 7, तो 7 में क्या है, 7 में क्या निकल के आए, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 7 में कॉम्पोजिट, COMPOSITE। तो ये हो गया कॉम्पोजिट। अभी और एक रह गया है, जैसे यहाँ पे 5 देख रहे हो, तो 5 का आंसर क्या है, यहाँ पे देखो फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है, ठीक है, FACTOR, फैक्टर। अभी जो डाउनवर्ड जो है वो रह गया है, तो यहाँ पे 3 जो है, 3 वाला, तो वहाँ पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे जो है डाउन में क्या है, 3 है, यहाँ पे आ जाओ 3 में। 3 में क्या बोल रहे हैं, आंसर क्या निकल के आया, परफेक्ट। तो यहाँ पे PERFECT, तो ये हो गया परफेक्ट। अभी और एक रह गया है, जैसे ये 2 नंबर, तो यहाँ पे डाउन में देखो 2 में है ना, 2 में क्या है, ट्वाइन प्राइम। तो ये ट्वाइन प्राइम आपको यहाँ पे लिखना है, जो पहले से फिल है उसको छोड़ के बाकी जो रह गया है उसको कवर करो। जैसे यहाँ पे टी है, फिर उसके बाद WIN, ट्वाइन। अभी प्राइम का P है, फिर RIME। तो ये कवर हो गया है, ठीक है। जो मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, जो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर इसको करना है, तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट करके दिखाई है। तो आप यहाँ से अच्छे से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पूरे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आगे जहाँ पे थे, जैसे हमने HCF स्टार्ट कर दिए थे, तो वहाँ पे अभी हम आगे से देख रहे हैं कि क्या बाकी है, क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट जो था क्लास वीडियो और पार्ट 6 का, उस दिन हमने MPT 5 स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें मैंने एक एक करके दिखाई थी, ठीक है। तो अभी जो है HCF में यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो HCF का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे हाँ, और एक बात जो है, HCF को हम
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। ये दोनों नाम पे भी हम जो ACF है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCF GCD, ये दोनों नाम पे भी हम ACF को बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD GCF जो ACF है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे देखो देयर आर 72, 108 and 132 strawberries in 3 different baskets. What is the greatest group into which the strawberries can be split if they have to be arranged equally? यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट ग्रुप इनटू व्हिच 72, 108, 132 strawberries कैन बी इक्वली अरेंज्ड इज देयर ACF। तो ये तीनों का क्या किया है, डिवीजन जो प्रोसेस है ACF का, जो अलग अलग जो प्रोसेस है, तो उसको हमने पहले ही वीडियोस क्लासेस में डिस्क्राइब किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फैक्टर्स आपको दिखा रहा है ना, 72, 108 और 132 का। तो यहाँ पे देख लो जो कॉमन है उसमें से आपको लेना है। तो यहाँ पे तीनों में जो कॉमन है उसमें से 2 आया, फिर यहाँ पे फिर से एक 2 आ गया है, और यहाँ पे एक 3 आ रहा है, तो इसको ले लिए हैं। तो therefore the ACF equals 2 multiply 2 4, 4 multiply 3 equals 12. Thus the greatest group into which the strawberries in 3 baskets कैन बी ग्रुप्ड इज 12। तो जो आंसर आपका ACF आया, तो यहाँ पे जो है, तो तीनों जो बास्केट है, ठीक है, तो उसमें 12 करके रहेगा। द ग्रेटेस्ट ग्रुप इनटू व्हिच द स्ट्रॉबेरीज इन 3 बास्केट्स कैन बी ग्रुप्ड इज 12। तो 12 12 करके रहेगा। ठीक है, अभी आगे देखो MP6, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसको अच्छे से रीड करो। जब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ऐसे, तो आपको एक बार रीड करना है, फिर से और एक बार करके धीरे धीरे समझो कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देयर आर 32 रसगुल्लास एंड 48 बर्फीज इन 2 बॉक्सेस। What is the greatest number of boxes in which rasgullas and burfis can be packed together such that equal numbers of both are there in each box? तो यहाँ पे जो स्वीट्स है, रसगुल्ला और बर्फी 2 बॉक्स में है, 32 एक में है रसगुल्ला, और 48 बर्फी है जो दूसरे बॉक्स में है। अभी नेक्स्ट आगे देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितना मतलब मैक्सिमम बॉक्स चाहिए, ज़्यादा बॉक्स चाहिए, इन व्हिच जिसके अंदर रसगुल्लास एंड बर्फीज कैन बी पैक टुगेदर, उसके अंदर दोनों को एक साथ पैक कर सकते हो। और कैसे प्रोपोर्शन में पैक करोगे कि सच दैट इक्वल नंबर्स ऑफ बोथ आर देयर इन ईच बॉक्स, एक एक बॉक्स में जो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का स्वीट्स है वो इक्वल बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम बोले हैं, तो ACF करके हमको ये आंसर क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे चलो MP6 1 32 रसगुल्लास
and 48 burfis in 2 boxes. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस in which rasgullas and burfis can be packed together such that equal number of both are there in each box. So the greatest number of boxes the greatest number of boxes क्या करना है, the greatest number of boxes in which rasgullas and burfis can be packed together. Rasgullas and burfis can be packed together. तो टुगेदर करके, तो यहाँ पे द HCF of 3248, तो इसको आप दिखाओ। डिविजनल जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे राइट साइड में लिखो। जैसे यहाँ पे दोनों ही देखो, पहले एक एक करो। जैसे यहाँ पे 2 है तो आपको स्मॉलर नंबर 2 से डिवाइड करके देखना है ना। 2 16 सा 32, मतलब क्या हुआ, 2 1 सा 2 और यहाँ पे 1 रहेगा तो 6 2 सा 12। फिर से 2 से करो, 8 2 सा 16, नेक्स्ट 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ठीक है, अभी इसको भी करो। 2 24 सा क्या होता है 48, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 12 सा 24, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। तो यहाँ पे जो है उसको नेक्स्ट पेज में लिख के फिर देख रही हो कि यहाँ से HCF क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो 32 के लिए आप देखो, यहाँ पे 32 के लिए कितने टाइम्स 5 निकला, 2 निकला, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 2 लिख दो। वन 2 3 4 5, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32। ठीक है, अभी 48 जो है उसको भी देख लो।
जैसे 48 का देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और सिंगल टाइम 3 है, तो यहाँ पे इसको लिख दो 1 2 3 4 देन 3। तो यहाँ पे जो कॉमन है 2 2 2 और एक 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे therefore the HCF इक्वल्स, जो यहाँ से ले लो अभी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर से मल्टीप्लाई 2 है ना, 1 2 3 4, दो दो में से हम एक एक करके ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, तो HCF क्या निकल के आया 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस इन व्हिच रसगुल्लास एंड बर्फीज कैन बी पैक्ड टुगेदर such that equal numbers of both are there in each box। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख दो द ग्रेटेस्ट, यहाँ से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो व्हाट के जगह में यहाँ से जैसे व्हाट को मतलब जो आंसर एग्जैक्ट आए हैं 16 उसको मेंशन करना है, तो यहाँ से स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो कि 16 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, और नहीं तो लास्ट में भी इसको कंप्लीट करके लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग कर दिए है कि द ग्रेटेस्ट number of boxes, the greatest number of boxes in which rasgullas and burfis can be packed together is 16। यहाँ से इतना तक लिख के एंड कर रहा हूँ, आगे और भी पूरे कंप्लीट इतना तक लिख सकते हो। कैन बी पैक्ड टुगेदर सच दैट इक्वल नंबर ऑफ बोथ आर देयर इन ईच बॉक्स। तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस इन व्हिच रसगुल्लास एंड बर्फीज कैन बी पैक्ड टुगेदर इज 16, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है 2, नंबर 2 में आ जाओ। अभी ये जो 1 है इसको मैंने अभी किए हैं 2 में देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ वायर व्हिच कैन बी used to measure exactly 56 मीटर, 42 मीटर एंड 70 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक तार है, आप ऐसा लेंथ वाला ले लो कि उसमें ये जो तीनों अलग अलग जो मेज़र है यूनिट है 56 मीटर, 42 मीटर एंड 70 मीटर, तीनों को ये मतलब आप उसमें से मेजर कर सकते हो। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ वायर व्हिच कैन बी यूज, जो आप यूज कर सकते हो टू मेजर, मापने के लिए, ठीक है, जो है एग्जैक्टली ये। तो आपको ये तीनों का क्या करना है, ग्रेटेस्ट बोला है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल
देखो यहाँ पे जब एग्जाम में करोगे तो क्या है उसमें, यहाँ पे आप सिलेबस में व्हाट प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो आपको पता है कि इसमें एचसीएफ करके निकालना है आंसर। मगर यहाँ पे अगर जब मिक्स करके देगा कि कुछ फ्रैक्शन से आ गया, कुछ डेसिमल से आ गया, कुछ नंबर्स में आ गया, और बाकी जो फोर ऑपरेशंस है उसमें से कुछ आ गया, तो मिक्सड अप करके जब वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा तब मानो यहाँ उसके अंदर यहाँ से कोई भी एक आ गया ऐसा पैटर्न में, तो वहाँ पे आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखो एक एक वर्ड जो है कॉमन है वो यहाँ पे यूज कर रहा है बार बार, क्या वो है ग्रेटेस्ट वाला। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक क्लू है कि ये जो है इसको हमको एचसीएफ करना है। हाँ, एचसीएफ करके इसका आंसर हमको निकालना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखो, देखो आप लोग मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करो तो क्या है ये इजी हो जाता है, इसको याद भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि, तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो द एचसीएफ ऑफ 56 मीटर, 42 मीटर एंड 70 मीटर इस, तो यहाँ पे तीनों को जैसे 56 को पहले करो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो 2 से, 2 2 सा 4 और 1 16, 2 8 सा 16, फिर से 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 7 सा 14 और 7 1 सा 7, ये 56 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 42 में आ जाओ, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 7 सा 21 और 7 1 सा 7, ठीक है। अभी और एक जो है 70, इसको देखो, इसको आपको 2 से अगर स्टार्ट करोगे क्योंकि 0 जो है वो इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 35 सा 70, जैसे 2 3 सा 6 और 1, तो 1 और 0 10 और 5 2 सा 10 हो गया। अभी 5 जो है तो इसको 5 से ही आपको डिवाइड करके दिखाना है, तो 5 7 सा 35 और 7 1 सा 7, जो लास्ट में 1 1 है तब तक आप करके देखो कि क्या क्या इसमें फैक्टर्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ये नंबर से डिवाइड कर करके आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 56 इक्वल्स जो है इसको पहले लिख दो, यहाँ पे 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है 1 2 3 और लास्ट में क्या है 7 है। फिर 42 का आप लिखो, 42 का क्या है 2 3 7, और यहाँ पे क्या है 70 का 2 5 7। तो ये तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो 2 मिल गया है, बाकी और एक 2 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, फिर से और एक 2 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मगर जो 7 है वो देख लो है ना। देखो लास्ट लास्ट में ये 7 आ गया तीनों में, ठीक है। तो ये दोनों को हमको लेना है, क्या लिखना है, देयरफॉर THEREFORE, देयरफॉर द HCF इक्वल्स, ये जो है 2 इंटू 7 इक्वल्स कितना आ रहा है 14, ठीक है। ये यूनिट लिखना भूलना मत, जो यहाँ पे है मीटर मीटर मीटर, तो ये भी मीटर में ही आएगा, है ना। देयरफॉर द HCF इक्वल्स 14 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द, ढूंढो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ वायर व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढो क्या है, अभी आंसर क्या लिखना है, आंसर लिख दो
The greatest possible length of a wire which can be used to measure exactly 56 meter, 42 meter and 70 meter is 14 मीटर। ठीक है, ये कॉम्प्लीट आंसर मैं लिख के दिखा रही हूँ, बॉक्स में देख लो यहाँ पे कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ वायर इज द ग्रेटेस्ट possible length of a wire is, यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ 14 मीटर। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ वायर इज 14 मीटर। अभी आगे इसको कंप्लीट लिख दो। which can be used which can be used to measure exactly 56 meter, 42 meter and 70 मीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है 2 वाला। अभी हम थर्ड में चलते हैं। देखो, आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ तो इसमें आपको कैसे लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हो क्या नहीं पा रहे हो, तो ये मुझे बताओ कमेंट करके, तब मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं मैं। और बाकी मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ बेस्ट देने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। ये जो चैनल है मेरी क्लास 5 मैथ्स विद श्रावंती, और इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक्स एंड शेयर करो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखो 3 नंबर जो है, देयर आर 4 drums containing 54 liters, 72 liters, 84 liters and 66 liters of oil. Find the capacity of the greatest can that can measure oil in the 4 drums in the exact number of times. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 ड्राम है जिसमें कॉन्टेनिंग मतलब उसके अंदर कितना 54 लीटर, 72 लीटर्स, 84 लीटर्स एंड 66 लीटर्स ऑफ ऑयल। इतना इतना कैपेसिटी ऑयल उसके अंदर क्या हो सकता है, वो कंटेन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं उसके अंदर। अभी क्या बोल रहा है कि फाइंड, अभी दोनों यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखो यहाँ पे भी ये जो क्लू है, अभी जो मैंने बोला कि ACF करना है, क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोल रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट जब भी बोलेगा तब आपको ACF करके उसको सॉल्यूशन में आना है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट कैन, ऐसा जो अलग अलग यहाँ पे चारों है उसका अलग अलग क्वांटिटी का है, मगर एक ऐसा आप ले लो जिसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें से आप ऑयल मेजर कर सकते हो। ये चारों ड्रामों का जो ऑयल कैपेसिटी है उसको इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर में कितना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, वही आपको ACF करके ही देखना है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो देयर आर 4 ड्राम्स कॉन्टेनिंग, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ स्टार्टिंग में हिंट्स देना है तो आप ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आप लिख सकते हो। देयर आर 4 ड्राम्स कॉन्टेनिंग there are 4 drums containing 54 liters, 72 liters, 84 liters and 66 liters of oil. The greatest find the capacity of the greatest can. तो यहाँ पे फाइंड, तो यहाँ पे देखने के लिए, तो इसके लिए ACF करना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट कैन is to find the capacity of the greatest can is their HCF. To find the capacity of the greatest can is their ACF। तो यहाँ पे आपको ACF दिखाना है तो यहाँ पे नंबर्स ले लो। कौन सा नंबर है? 54। तो 54 जो है उसको पहले करो। 2 2 सा 4, 7 2 सा 14, फिर 7 और 2 9, मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये डिविजनल मेथड, एक एक नंबर को हम सेपरेटली हम करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर से हम कॉमन लेके उसको मल्टीप्लाई करके हम ACF निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इजी हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पे कौन सा है? 72। तो 72 का दिखाओ। 2 3 सा 6 और 1 6 2 सा 12। नेक्स्ट फिर से 2 1 सा 2, 8 2 सा 16, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट कौन सा है? 84। यहाँ पे 84 ले लो। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। और एक रह गया है 66, इसको भी आप दिखा दो यहाँ पे। 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3। 11 है तो 11 1 सा 11। तो लास्ट में हमने 1 तक, जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक हम ये इसको प्रोसेस को आगे रखा, ठीक है, चालू रखा। अभी इसको आप लिखना है, इसको आपको जैसे 54 इक्वल्स, देखिए लिखो 2, फिर 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है 1 2 3। नेक्स्ट क्या है? 72। इसको आप करो। 72 का देखो 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है 1 2 3 और 2 टाइम्स 3 है, तो इसको आप लिख दो। नेक्स्ट जो है 84, इसको आप ले लो 1 2
डबल 2 है, और क्या है 3 है सिंगल टाइम, 7 भी सिंगल टाइम है। नेक्स्ट क्या है 66, तो 66 का आप देखो 2, 3 और 11 ये हमको मिल गया है, ठीक है। तो अभी जो है इसमें से आप कॉमन कौन सा ले सकते हो, जैसे यहाँ पे देख लो ये जो 2 है ये, तो यहाँ पे देयरफॉर लिखो टीएच, कुछ कुछ वर्ड्स जो है उसको आप याद ही रखना अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे बार बार देयरफॉर यूज हो रहा है, THERE, देयरफॉर, द HCF इक्वल्स, यहाँ पे लिखते रहो, जैसे एक 2 मिल गया, आगे और कुछ मिल रहा है, देखो देखो देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। तो एक 3 मिल गया, तो इसको आप ऐसे करके टिक मारो, 1 2 3 4, मतलब एक आप क्या लोगे 3 ले सकते हो, और कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो 3 है यहाँ पे है, मगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और एक 3 वो भी ऐसे ही है सेम। तो इसमें से हम सिर्फ एक 2 और एक 3 को लेके, तो 3 2 से 6 जो है ये हमारा HCF निकल के आ गया। इसका यूनिट लिखने के लिए मत भूलना, ये जो है क्या है, ये लीटर जो है L, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर लिखना है तो सिर्फ कैपिटल जो L है थोड़ा सा टर्न करके ऐसा लिख दो, लीटर। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे find the capacity of the greatest can that can measure oil in the 4 drums in the exact number of times. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, यहाँ से लिख दो आंसर कि द ग्रेटेस्ट कैन दैट कैन मेजर ऑयल इन द 4 ड्रम्स इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज 6 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, द ग्रेटेस्ट कैन, यहाँ पे कैन दैट कैन मतलब क्या है, कैन मतलब जो कंटेनर है उसको कैन बोल रहा है, जिसमें ऑयल रखे हैं, ठीक है, उसमें से ऑयल मेजर भी करेगा, मापेगा, ठीक है। और दूसरा जो कैन है, मतलब ये इंग्लिश का जो ग्रामर में हम यूज करते हैं, कैन मतलब पॉसिबिलिटीज के टाइम हम यूज करते हैं, कैन नॉट बी है ना, कैन बी जो हम कर सकते हैं, इट कैन बी डन, इट कैन नॉट बी डन, तो यहाँ पे वो वाला कैन है, ठीक है। ये जो है ग्रेटेस्ट कैन आप जो देख रहे हो ये क्या है, कंटेनर के बारे में बोल रहा है, और ये जो कैन है कैन मेजर मतलब इट कैन बी डन, यहाँ ये कर सक मतलब ये जो आंसर निकल के आया तो ये कर सकता था इतना, जो लीटर वाला जो कैन है तो ये अलग अलग चारों जो लीटर्स जो कैपेसिटी वाला ड्राम है उसमें वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है छोटे छोटे जो चीज है। तो द ग्रेटेस्ट कैन है ना, ये कंटेनर कैन हो गया। अभी दैट ये पॉसिबिलिटीज के लिए बोल रहा है कि दैट कैन मेजर, नाप सकते हैं, MESURE मेजर ऑयल, ऑयल देखो बुक्स में जो है वहां से ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ फॉलो करना है और समझना है। ऑयल इन द 4 drums in the exact number of times is 6 लीटर, ठीक है। लास्ट में आंसर मैंने लिख दिया क्या 6 लीटर, ठीक है। कि द ग्रेटेस्ट कैन दैट कैन मेजर ऑयल इन द 4 ड्राम्स इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज 6 लीटर।
तो ये तीनों जो है ये कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखो, आगे जो है यहाँ पे फटाफट थोड़ा सा देख लो। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि देयर आर 18, 15 एंड 21 चॉकलेट्स इन 3 पैकेट्स। Sham wants to distribute them equally among some children. Find the maximum number of children among whom the chocolates can be distributed. तो यहाँ पे आपका क्लू वाला वर्ड जो है वो कौन सा है बोलो? ये फाइंड द मैक्सिमम नंबर है ना। तो यहाँ पे से आपको क्या करना है, इसको एक स्टेप निकल के आपको इसका आंसर दिखाना है। तो ये जो शैम है क्या है, तीनों अलग अलग क्वांटिटी वाला तीनों पैकेट्स उसने लिए हैं। अभी वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्या कुछ बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कितना ज़्यादा बच्चों के अंदर वो चॉकलेट्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वली। तो यहाँ पे मैक्सिमम और इक्वली ये दोनों ही आपको लेके चलना है। ठीक है, दोनों को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे इसको जो है इसको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने देख लिए हैं। देयर आर, चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, क्योंकि जब भी डाउन की तरफ मैं चली जाती हूँ नोटबुक में तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे जो है 4 नंबर में क्वेश्चन आप बुक से देखो और उसको समझो। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल में लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा हिंट्स देके आप स्टार्टिंग करो, लिख दो। यहाँ पे जो भी लाइन है वही आप उठा के लिख दो। देयर आर 18, 15 एंड 21 चॉकलेट्स इन 3 पैकेट्स। ठीक है, तो मैं भी वही लिख रहा हूँ। देयर आर 18, 15 and 21 चॉकलेट्स। चॉकलेट्स का स्पेलिंग सबको आता है? आप लोग चॉकलेट्स खाते हो? अच्छा लगता है आपको? मुझे बोलना। CHOCOLATES, चॉकलेट्स इन 3 पैकेट्स। ठीक है, देयर आर 18, 15 एंड 21 चॉकलेट्स इन 3 पैकेट्स. Sam wants to distribute them equally. Distribute, DISTRIBUTE. ठीक है, Sam wants to distribute them equally among some children. Then to find the equal numbers find the maximum number of children among whom the chocolates can be distributed. ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने ज्यादा बच्चों के अंदर वो चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वली सम चिल्ड्रन है ना, तो टू फाइंड द, यहाँ पे इक्वल नहीं मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम number of children to find the maximum number of children, the HCF of 18, 15 and 21 is, ठीक है, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन द एचसीएफ ऑफ 18, 15 एंड 21 इज। अभी यहाँ पे चालू करो एक एक लेके इसका एचसीएफ दिखाना। तो मतलब हाँ, तो यहाँ पे टू जैसे 18 है तो 18 को 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। नेक्स्ट कौन सा है 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, 21, 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। अभी फटाफट लिखो 2 3, अच्छा एक ही 3 है। फिर उसके आगे देखो 15, 3 इंटू 5, 21, 3 इंटू 7। अभी यहाँ से क्या दिख रहा है कॉमन? यहाँ पे 2 3, 18, 15 एंड 21 है ना, 2 3 3, 3 5 और 3 7। तो यहाँ पे 2 तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ 3 को आपको मिल रहा है। एक ये वाला 3, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? Therefore the ACF is equal is 3 लिख दो, ठीक है। Therefore the ACF is 3, therefore the ACF is 3। तो यहाँ पे find the maximum number of children among whom the chocolates can be distributed। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है? यहाँ पे थोड़ा अपने हिसाब से लिख दो, जो बुक्स है क्वेश्चन है। बॉक्स में देखो यहाँ पे the maximum number of children is 3, ठीक है। देखो कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक लिख के फिनिश करना। क्या लिखना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 3 whom the chocolates can be distributed, ठीक है। तो ये जो है इसको लिख के कंप्लीट कर रही हूँ। The maximum number of children is 3 among मतलब बीच में, उन लोगों के बीच में, ठीक है। among
whom the chocolates can be distributed. ठीक है, तो अभी जो लास्ट वाला है 5, उसमें हम देख लेते हैं 5 में क्या बोल रहे हैं। देखो, इसको बुक्स में फॉलो करो। You want to plant 48 tomato plants, 54 coconut plants and 66 mango plants in your garden. If you put the same number of plants in each row and each row has only one type of plant, what is the greatest number of plants you can put it one row? यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लांटेशन के बारे में बोला है, अलग अलग प्लांट्स के बारे में कि 48 टोमेटो प्लांट्स, 54 कोकोनट प्लांट्स और 66 मैंगो प्लांट्स। क्या करना है, आपके गार्डन में जाके आपको प्लांटेशन करना है, उसको लगाना है। इफ यू पुट द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अभी रो किसको बोलते हैं, रो मतलब जो हॉरिजेंटली चल रहा है, ऐसे करके आप जैसे तीनों आइटम है, यहाँ पे आपने टोमेटो लगा दिया है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कोकोनट और यहाँ पे मैंगो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मानो ये रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप लगा रहे हो प्लांट को। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ यू पुट द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड ईच रो हैज ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट। ये जो रो है इसमें अलग अलग एक एक टाइप का प्लांट रहेगा और सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब यहाँ पे भी जितना प्लांट लगाओगे टोमेटो, यहाँ पे भी कोकोनट, यहाँ पे भी मैंगो, उतना ही रहेगा। इफ यू पुट द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड ईच रो हैज ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे भी क्लू मिल गया है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स आपको बोल रहा है, जिसको आपको उधर से क्या करना है, फॉलो करना है, कैसे करना है इसको सॉल्व। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स यू कैन पुट इन वन रो। तो यहाँ पे एक एक रो में आप मैक्सिमम कितने नंबर वाला प्लांट लगाओगे, मतलब कितना संख्या में आप प्लांट लगाओगे कि तीनों रो में इक्वल रहेगा और वो अलग अलग टाइप का रहेगा, यही बोले हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 48 tomato plants, 54 coconut plants and 66 mango plants। हेयर करके लिख सकते हो 48 tomato plants, 54 coconut plants and 66 mango plants। तो यहाँ पे आगे क्या है, इफ यू पुट द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यहाँ पे टू the same number of plants in each row to put same number
of plants in each row. The HCF of 48, 54 and 66 is, अभी इसको 48 को करो, जैसे 2 24 सा 48, 2 12 सा 24, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, ये हो गया। आगे देखो 54 2 27 सा 54, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। और नेक्स्ट क्या है 66, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 3 11 सा 33, 11 1 सा 11, ये आपको मिल गया। अब इसको सेपरेट करके दिखाओ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिखो, 1 2 3 4, लास्ट में 3 है। फिर 54 जो है 2 3 2 3 1 2, मतलब 3 है यहाँ पे, 1 2 3 और एक ही सिंगल 2 है। फिर उसके बाद देखो 66 जो है 2 3 11, ये आपको मिल गया। अभी यहाँ से कॉमन क्या है 2 2 2। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 2 कोई पे भी नहीं है, 3 और एक नंबर क्या निकल के आ गया, वो है 3। जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, HCF equals 2 into 3 equals 6. Therefore, the HCF equals equals 2 multiply 3 equals 6। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या दिखाना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। बुक्स में देखो ये जो लास्ट वाला लाइन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स यू कैन पुट इन वन रो। यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स is 6, can put in one row, which can put in one row। और दूसरी तरफ से क्या लिख सकते हो, मतलब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे व्हाट की जगह में अगर डायरेक्ट आंसर लिख देते हो 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, यू की जगह में आई करना है, आई कैन पुट इन वन रो, फिर फुल स्टॉप दे दो। तो दोनों तरह से आप यहाँ पे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं लिख के दिखा रही हूँ कि आंसर जो है व्हाट इज द, तो यहाँ पे मैं व्हाट इज द की द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, the greatest number of plants is 6, which can put in one row। ठीक है, क्या लिखना है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स इज 6
which can put in one row। तो ये जो है एमपीटी कौन सा हमने किए हैं 6 कंप्लीट कर दी मैंने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हर एक को करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता। जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अभी अपने आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हॉर्स जो है इसको हम ऐसा है तो वर्बली थोड़ा बोल देते हैं। जैसे ऑन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग अजहर इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर अ पिकनिक ऑन द हिल साइड एंड हैड अ फन टाइम till evening। Azhar carried 10 sandwiches, 15 veg rolls, and 25 chocolates। Azhar and his friends shared all the items equally। फाइंड आउट, यहाँ पे ए बी जो है इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन दिए हैं। एक है कि फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल वेर देयर फॉर द पिकनिक। पिकनिक के लिए कितने लोग थे। और दूसरे हैं हाउ मेनी भेज रोल्स डीड ईच ऑफ देम गेट। अभी भेज रोल जो तीनों अलग अलग आइटम्स के बारे में बोले हैं कि 10 सैंडविचेस है, 15 वेज रोल्स है और 25 चॉकलेट्स है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हाउ मेनी वेज रोल्स डीड ईच ऑफ देम गेट। तो जो वेज रोल है वो कितने करके मिले एक एक को। ठीक है, एक है कितने लोग थे वो पिकनिक में और एक है वेज रोल कितने करके मिले। तो तीनों अलग अलग जो आइटम है तो उसको आपको क्या करना है एसीएफ निकालना है। तब जाके आपको जो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा कि हाउ मेनी पीपल वर देयर है। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं पिकनिक करने गए अजहर जो है उसने इनवाइट किए थे वो पहाड़ के ऊपर। देखो यहाँ पे दिखा रहा है फोटो जो इमेज दिख रहा है मैट लगा के ये लोग एकदम ठंडी खुली हवा में बैठे हैं बहुत मस्ती कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये लोग फन कर रहे हैं। और वो भी कौन लेके गए ये जो पार्टी है कौन दिए हैं अजहर दिए हैं। उसने तीनों अलग अलग आइटम लेके गए हैं 10 सैंडविच 15 वेज रोल्स और क्या है 25 चॉकलेट्स। अभी ये क्या है यहाँ पे कितने लोग गए और एक एक को कितने करके क्या मिला उसके बारे में बोले नहीं, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो और जो भी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन्होंने। तो इसके लिए हमको अगर एसीएफ निकालना है तो इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे जैसे ये हॉर्स है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे 10 क्या था सैंडविचेस SAND सैंडविचेस 15 वेज रोल्स एंड 25 चॉकलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए जो है तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके कि टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल वेर देयर फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पे टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल वेर देयर तो द HCF इज पहले जो है नंबर उसको मेंशन कर दो द HCF ऑफ 10 15 एंड 25 इज। अभी तुम करके दिखाओ जैसे 10 का अगर करोगे 2 5 सा 10 5 1 सा 5। ठीक है, नेक्स्ट 15 का 5 3 सा 15 3 1 सा 3। और क्या है 25 का 5 5 सा 25 5 1 सा 5। तो ये यहाँ पे कॉमन जो है वो क्या निकल के आ रहा है फैक्टर्स 10 का आप लिख दो 2 इंटू 5
10 का 5 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5। तो ये तीनों में कॉमन क्या है? 2 नहीं है, 5 5 5, ये 5 जो है वही कॉमन है। तो यहाँ पे the HCF, therefore the HCF is क्या निकल के आया? ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे? हाउ मेनी पीपल? तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? देयर आर 5 पीपल। यहाँ पे जो है फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल वेयर दे आर फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? देयर आर 5 पीपल for the picnic. There were 5 people. For the picnic। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है बी नंबर, यहाँ पे ए लिख के इसका आंसर मेंशन कर दो। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल। यहाँ पे 5 पीपल ऐसे करके लिखो। देयर वेयर पहले लेके आओ कि THERE, देयर वेयर 5 people for the पिकनिक। ये एक आंसर मिल गया है। अभी जो दूसरे जो सब पार्ट है उसका क्या है? वो यहाँ पे भेज रोल्स के बारे में बोल रहा है, मगर आप देखो और भी दो अलग आइटम्स है, एक है सैंडविच और एक है चॉकलेट्स। अगर इसके बारे में भी बोलते तो आपको क्या करना है? तो आपको जो आंसर है 5 ये है पीपल, तो इसको आपको जो क्वांटिटी है उसमें डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि कितने करके एक एक को मिला है ना। अगर नंबर ऑफ पर्सन है और नंबर ऑफ क्वांटिटी का आइटम्स है तो आपको एक दूसरे से डिवाइड करने से तो मिल जाएगा कि वो कितने करके एक एक को मिला। तो ये कोई भी आइटम बोल सकता है, तो उसके लिए आपको वो नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे वेज रोल्स के बारे में बोले हैं तो इसीलिए आपने 15 से डिवाइड करोगे 5 से तो 3 आएगा। मगर अगर सैंडविच के बारे में बोलता है तो आपको 10 लेके लेना पड़ता। तो 5 डिवाइड 10 डिवाइड 5 इक्वल्स क्या लिखना है? 2। अगर 25 चॉकलेट्स के बारे में बोलते तो 25 डिवाइड 5 इक्वल्स 5। 5 चॉकलेट्स है, मतलब 5 5 करके मिलता है। यहाँ पे 2 2 करके सैंडविच मिलता है। यहाँ पे वेज रोल, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे बोला है कि हाउ मेनी वेज रोल्स डिड ईच ऑफ देम गेट। ईच ऑफ देम गेट, यहाँ पे लिखो ईच ऑफ देम गेट वेज रोल्स इक्वल्स क्या लिखना है? 15/5। तो 5 वन सा 5 और 5 3 सा 15, तो क्या निकल के आया? 3। तो यहाँ पे आंसर ईच ऑफ देम गेट वेज रोल्स इक्वल्स 3 आंसर हो ही गया है। तो भी अगर फाइनल आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो कि 5 ईच ऑफ देम गेट 5 वेज रोल्स। ठीक है, ईच ऑफ देम गेट, सॉरी 5 नहीं, आंसर क्या निकल के आया? 3 3 3 करके मिला है एक एक को। ईच ऑफ देम गेट 3 वेज रोल्स। हाँ, ईच ऑफ देम गेट 3 वेज रोल्स, तो ये हो गया है। अभी आगे और क्या है? नहीं तो
यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमने एलसीएम को अलग से दिखाए हैं, एचसीएफ को दिखाए हैं। अभी ये दोनों के अंदर जो रिलेशन है उसको आपको कैसे यूज़ करना है, उसका जो प्रोसेस है उसको आपको कैसे फॉलो करके आंसर निकालना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में देख पाओगे। आज के लिए मैं ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच।